तमाम की सलामती हो। खुदा की बेहद शुक्रगुजार होगा। खुदा हमें इस लायक समझता है कि खुदा के वेदों को जो है अपने साथ बयान कर सके। हम अपने कलमे की तलावत की जानिब बढ़ते हैं, जो कि यूहन्ना की अंजील 19 बाब और उसकी 28 आयत है। सो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब तमाम बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीजों कई साल गुजर चुके हैं आज के दिन को मनाते हुए, और खुदा यीशु मसीह के दर मुबारक से निकले 7 कलमात को हम सुनते हुए बयान करते हुए, लेकिन हम जब भी सुनते हैं बयान करते हैं, हमें हर बार कुछ नया सीखने को और सुनाने को मिलता है। आज हम देखेंगे कि हम यीशु मसीह के जो है किस तरह वो सलीब के सफर को करता है और क्या क्या उसको जो है वो दरगुजर करता है और कैसे वो सलीब तक वो पहुंचता है। मेरे अजीजों, मुझसे पहले आपने 4 कलमात को सुना, और जो कलमा मेरे सपोर्ट किया गया है वो 5वां कलमा है, जो कि दुख यानी जिस्मानी दुख का है। हम देखते हैं यीशु को पहली दफा मैं पेश की गई, वो यीशु ने क्यों ना पी। दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिरका क्या है और स्पंज और सूफा क्या होता है। मैं प्यासा हूँ यीशु ने क्यों कहा, और दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिरका यीशु ने क्यों पिया। आइए जानते हैं यीशु को जो पहली बार मैं पेश की गई वो यीशु ने क्यों ना पी। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को 2 बार मैं पेश की गई थी, एक तकरीबन सुबह 9 बजे सलीब चढ़ाने से पहले, और दूसरी दोपहर 3 बजे ऐन मौत से पहले। हम देखते हैं मत्ती की अंजील 27 बाब उसकी 33 और 34 आयत, उसमें लिखा है, और वो उस जगह जो गिलगिता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित्त मिली, मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। इसके साथ हम देखते हैं मरकस की अंजील 15 बाब 22-23 आयत, उसमें लिखा है, और वो उसे उस मकाम में गिलगिता पड़ रहा है जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है, उससे मुड़ मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। अब हम देखते हैं ये पित्त और मुड़ क्या है, ये पित्त और मुड़ मिली हुई मैं क्यों दी जाती है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को जो मकाम में गिलगिता पड़ रहा है, जब उसको सलीब चढ़ाने से पहले उसको ये मैं पेश की गई, इससे पेशतर कि उसके हाथ और पाँव में कील लगाए जाते, उसको ये मैं पेश की गई। मेरे अजीजों, हम देखते हैं पित्त एक कड़वी और जहरीली जड़ी बूटी है, और मुड़ जो है एक गूंजनुमा है जो जिस्म को सुन कर देती है और इससे होश भी जाता रहता था। ये एक एनेस्थीसिया का काम करती थी, जिससे जो डाकू होता था उसको तकलीफ और दर्द का एहसास कम होता था, और उससे रोमी फौजियों को जो था डाकुओं के हाथ और पाँव में कील लगाने में भी आसानी होती थी। लेकिन जब मेरे और आपके यीशु ने ये मैं को चखा कि ये पित्त और मुड़ मिली हुई मैं है, तो यीशु ने पीना ना चाहिए। वो इसलिए मेरे अजीजों, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह ये नहीं चाहता था कि उसके दुख में कोई भी कमी हो, उसके तकलीफ में कोई भी कमी हो, या उसका होश जाता रहे। वो पूरे होश में जो था वो अबलीस पर जो था वो गालिब आना चाहता था। वो अपने दुखों को, सलीबी दुख को पूरे तौर से, पूरी जुर्रत से था वो बर्दाश्त करना चाहता था। मेरे अजीजों, वो किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं था। अगर तकलीफ का कम करना ही उसका मकसद होता तो वह सलीब तक आता ही क्यों। उसने आसान रास्ता इख्तियार करने से इनकार कर दिया, उसने वो मैं पीने से इनकार कर दिया। जो लोग उसको मैं पेश करते थे वो ये नहीं जानते थे कि जिसने ये कड़वी मैं पीना मना कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे ये अब जो प्याला पीने को है ये इससे भी बढ़कर कड़वा प्याला है जो मेरे और आपके गुनाहों का प्याला था। हम देखते हैं यीशु को जो दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिरका कौन सा था, और
स्पंज और जुफा क्या है। यीशु मसीह को सुबह 9 बजे पहली मैं पेश की गई। अब 6 घंटे मुसलसल सलीब पर यीशु मसीह गुजार चुके थे। यूहन्ना की इंजील 23 बाब 36 आयत में लिखा है, इनके दौरान भी सिपाही उसे सिरका पेश करते थे और कहते थे कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। मेरे अजीजों, 6 घंटे सलीब पर रहने के बाद भी यीशु ने अब तक पानी ना मांगा था, इसलिए जो थे वो फौजी जो थे उसको ठट्ठा में उड़ाते थे कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा, क्योंकि मेरे और आपके यीशु मसीह ने अब तक सलीब पे पानी ना मांगा था। 3 बजे के करीब यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। उसमें से एक फौजी दौड़ कर गया और स्पंज को जूफे की शाख पर लगाकर जो था स्पंज को सिरका में भिगोकर जूफे की शाख पर सरकंडे की शाख पर लगाकर यीशु मसीह के मुंह को लगाया। हम देखते हैं कि ये सिरका क्या है। अब की बार जो पेश किया गया सिरका वो एक जड़ी बूटियों और पानी से बना हुआ एक महलूल था जिसको पोस्का बोलते थे। ये सिरका जो एक आम आदमी, गरीब आदमी भी तब इस्तेमाल किया करता था, ये एक हल्की क्वालिटी की महक कहलाता था। ये हर फौजी के पास अपने पर्सनली तौर पर ये किसी बर्तन या थैला में मौजूद होती थी। जब सारा दिन काम करते थे जिसकी बायस उनके जिस्म में कमजोरी हो जाती थी, ये सिरका पीकर वक्ती तौर पर जो थे वो कुव्वत हासिल करते थे और इसमें मौजूद नमकियात भी जो थी पानी की कमी को पूरा करती थी। और ये जरासीम खुश भी था, अगर पानी से बदबू आती थी और इस मिलाप से वो बदबू भी जाती रहती थी। मेरे अजीजों, सलीब पे लटका हुआ इंसान ना तो हाथ से पानी पी सकता था और ना ही बर्तन से, इसलिए फौजी जो है वो स्पंज का इस्तेमाल करते थे। स्पंज जो है ये रोमी फौजी उनके किट का एक हिस्सा थी। और ज़ूफ़ा एक दरख्त की शाख है। हम देखते हैं जब बनी इसराइल ने पहली फसा पर बरे का लहू अपने खिड़कियों और दरवाजों पे लगाया तो मेरे अजीजों इसी ज़ूफ़े की मदद से जो था उन्होंने बरे का लहू अपनी खिड़कियों और दरवाजों पर लगाया और उन्होंने कैसे वक्ती तौर पर मिस्र में से जो था बरे का लहू इस ज़ूफ़े की मदद से अपनी खिड़कियों दरवाजों पर लगाकर वक्ती तौर पर खलासी हासिल की। लेकिन अब वो ये नहीं जानते थे ये जो बर्रा है ये कामिल इंसान, कामिल खुदा था। वो बरे के लहू से तो उन्होंने वक्ती तौर पर मिस्र से निकले और आज़ादी पाई, लेकिन वो नहीं जानते थे ये जो बर्रा है ये ताहयात पूरी उम्मत के लिए हमें गुनाहों से खलासी देने को है। इसके बाद हम देखते हैं मैं प्यासा हूँ यीशु ने क्यों कहा और दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिरका क्यों पिया। अब की बार जो यीशु ने सिरका को चखा उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह यूहन्ना 19 बाब उसकी 28 आयत लिखा है, ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं ज़बूर 69 उसकी 21 आयत उसमें लिखा है, उन्होंने मुझे खाने के लिए इंद्राइन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका भी दिया। यीशु ने मैं प्यासा इसलिए कहा क्योंकि वो नविश्ता पूरा करना चाहता था। वो नविश्तों को पूरा करने आया था। वो कलाम मुकद्दस की हर एक बात को पूरा करना चाहता था। वो अपने बाप की हर मर्जी, हर लफ्ज जो उसके बाप के मुंह से निकला था वो पूरा करना चाहता था। वो कलाम मुकद्दस की हर एक बात को पूरा करने आया था। वो अपनी जिंदगी में अपने बाप की मर्जी पूरी करना चाहता था। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस का एक भी नुक्ता या शोशा पूरे हुए बगैर नहीं रह सकता था। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे यीशु ने सलीब पर कहा कि मैं प्यासा हूँ। दूसरी वजह कि अब उसको एक फतहमंदी का नारा बुलंद करना था। सलीब पर 6 घंटे गुजार चुका है मेरे यीशु मसीह। हम देखते हैं ज़बूर 22 और उसकी 15 आयत जिसमें लिखा है, मेरी कुंवर ठिकड़ की मालिक खुश्क हो गई और मेरी जुबान गोया तालू से चिपक गई। मेरे अजीजों, 6 घंटे मुसलसल सलीब पर रहने के बाद, सलीब की अजियत दुख बर्दाश्त करने के बाद
पानी और खून जारी है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे यीशु मसीह को जो जिस्म में पानी की कमी हुई उसकी कुव्वत जाती रही। मेरे यीशु मसीह को एक फतह का ऐलान करना था, जोरदार ऐलान करना था कि उसने तमाम बातों को पूरा किया है, उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया है, ये तमाम हुआ है। ये ऐलान करने के लिए मेरे अजीजों उसको तरगला चाहिए था, उसको जिस्म में कुव्वत चाहिए थी, उसको आवाज बुलंद बोलना था, पूरी कुव्वत से उसको फतहमंदी का ऐलान करना था, ताकि उस वक्त मौजूद पहाड़ पर तमाम आदमी ये फतह के नारे को, ये तमाम हुआ नारे को सुन सके। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु ने दूसरी बार पेश किया जाने वाला सिरका चखा और पिया, इसलिए क्योंकि वो जो है मुसलसल 6 घंटे सलीब पर है, धूप की शिद्दत है, सूरज की गर्मी है, जिसके बायस मेरे यीशु का जिस्म में पानी की कमी और जो है उसकी कुव्वत जाती रही। इसलिए मेरे यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, और दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिरका पिया। मेरे अजीजों, वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करने आया था। इस कलाम मुकद्दस की तमाम बातों को उसको याद थी और उसने अपनी जिंदगी में वो तमाम बातों को पूरा किया। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। ये दुख उसके इंसानी तौर पर भी हम देखते हैं, जो उसने ये दुख बर्दाश्त किए मेरे और आपके लिए। मेरे अजीजों, अब वक्त है, लम्हा फिक्रिया है, हम गौर करें कि हम अपनी जिंदगियों को किस तरह गुजार रहे हैं, या किस तरह हम अपनी जिंदगियों को गुजार चुके हैं। हम कई साल हो चुके हैं ये सुनते हुए कि मेरा यीशु मसीह सलीब पर कहता कि मैं प्यासा हूँ। बेशक वो नविश्तों को पूरा करने आया था, उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया था, लेकिन दर हकीकत मेरा यीशु मसीह आज भी प्यासा है। वो मेरे और आपकी रूहों और जिंदगियों का प्यासा है। मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथ और पाँव में कील लगाए गए, उसकी पसली में नेज़ा लगाया गया, उसकी रूहानी मुंह पे थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसको तमाचे मारे गए, लांग तांग किया गया। मेरे अजीजों, किस लिए? मेरे और आपके लिए। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम अपनी जिंदगियां कैसे गुजारते हैं। लम्हा फिक्रिया है, उसकी इस कुर्बानी को बेफायदा नहीं बल्कि बाफायदा होने दे। अपनी जिंदगियों को उसके ताबिया कर दे, अपने आप को उसके ताबिया कर दे। वो कहता है कि ऐ बनी आदम लौट आ। मेरा यीशु मसीह अब हमसे ये ना कहे कि मैं प्यासा हूँ, हम अपने आप को उसकी हुजूरी में दें और उसको अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि वो अब हमसे ये ना कहने वाला हो सके कि मैं प्यासा हूँ। बेशक वो रिश्तों को पूरा करना चाहता था, लेकिन दर हकीकत यीशु मसीह मेरी और आपकी रूहों, दिलों और जानों का प्यासा है। खुदा मुझे और आपको इसका